प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है? क्या हाल है? सब बढ़िया। भगवान आप सभी का भला करे। आइए पहले पढ़ते हैं, उसके बाद फिर मैं कुछ बातें करूंगा आपसे। आ जाइए। और यार पेन ऊपर रखा है। हाँ जा लेके आओ, ऊपर प्रियांशु पास होगा, टेबल पे होगा, नहीं तो मेरे वाला जहाँ। हाँ पूछो। देखो यार मेरे बच्चों, ये ये डिटेल में होना। आ जाइए, प्लीज सॉल्व इट। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है 64 रुपए 2 वर्ष में 83 रुपए 20 पैसे हो जाता है। 64 रुपए से 2 साल में कोई धन मेरे बच्चे 83 रुपए 20 पैसे हो जाता है। इस बात को ध्यान से देखिए। हाँ है ना? 64 रुपए से, गुड मॉर्निंग नहीं भाई, गुड इवनिंग। मॉर्निंग बैच कब स्टार्ट होगा बेटा? 10 से या 11 तारीख से आपका मॉर्निंग में बैच स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि 7 तारीख को होता है वैसे, लेकिन दिवाली इस बार तो उसको 10 तारीख से शुरू करें। 10 तारीख से मॉर्निंग में भी आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा, इवनिंग में भी। तो 64 रुपए से कोई धन 2 साल में 83 रुपए 20 पैसे हो गया। प्रिंसिपल 64 है मेरे बेटा, अमाउंट हो गया 83 रुपए 20 पैसे। तो ये बताइए सिंपल इंटरेस्ट कितना बचा? तो आप घटाएंगे, इसमें से घटाएंगे, आएगा 19.20। इसका मतलब 64 रुपए प्रिंसिपल पे 8% की रेट से 2 साल का जो साधारण ब्याज है वो 19.20। हाँ है ना? 19.20। पॉइंट हटाएंगे बटे 100, 100 से 100 काटा, 64 थी 192, 30 आएगा, 2 से काटेंगे 15, तो रेट आ गई मेरे बच्चों 15%। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%। मिल गया भाई पेन? थैंक यू। रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरे प्यारे बच्चों कितनी? 15%। रेट ऑफ इंटरेस्ट है जी 15%। अब पूछ क्या रहा है? कहता है इसी रेट से 4 साल में 86 रुपए का कोई धन कितना बन जाएगा? तो 86 रुपए तो हो गया जी प्रिंसिपल, प्लस इस पे सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? तो 86 रुपए पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कह रहे हैं जी? इसी रेट से 15% की रेट से 4 साल में इतना हो जाएगा ब्याज। तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मेरे बच्चों क्या होता है? अमाउंट। दैट इज योर डायरेक्ट आंसर। हाँ है ना? करिए जी। क्लास लेटर बेटा, एक सिंपल उसका कंपाउंड का ना क्वेश्चन रह रखा भाई, वो क्वेश्चन लगाना वो लगाएगा तो मैं बताऊंगा। जैसा ये करो भाई, करिए मेरे बच्चे।
देखो जी, देखो मेरे प्यारे बच्चे, मैन बोरोड टोटल सम ऑफ रुपीज 30,000, 30,000 रुपए कह रहा है एक आदमी ने उधार लिए। इसका एक भाग उसने 12% की रेट पे और दूसरा भाग 10% की रेट से साधारण ब्याज पे चढ़ा दिया। एक भाग 12% की रेट से और दूसरा भाग 10% की रेट से साधारण ब्याज पे चढ़ा दिया। तो 30,000 के दो भाग मान लेते हैं भाई, समझ रहे हैं? एक भाग, या एक भाग एक्स मान लो तो दूसरा भाग हो गया 30,000 माइनस एक्स। कहता है एक भाग पे उसे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, ना 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और टाइम है जी 2 साल, और दूसरे भाग पे ब्याज जोड़ेंगे तो 30,000 माइनस एक्स गुना 10% गुना 2 साल। तो ये पहले हिस्से का सिंपल इंटरेस्ट, ये दूसरे हिस्से का सिंपल इंटरेस्ट। तो कहता जी अगर 30,000 रुपए वो लगाएगा तो 36,480 रुपए उसे मिलेंगे कितने टाइम के बाद? 2 साल के बाद, यानी सेकंड ईयर के एंड में। तो 30,000 से 36,480 मिल रहे हैं, इसका मतलब 6,480 रुपए फालतू गए। वो किस चीज के गए? इंटरेस्ट के। तो भाई सोल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे। एक तो तरीका है जी। देखिए मेरे भाई, दूसरा तरीका, एक तो ये तरीका हो गया जी, दूसरा तरीका बता रहा हूं। देखिए मेरे बच्चे, दूसरा तरीका यह है कि 30,000 रुपए प्रिंसिपल है, हाँ है ना? ₹6,480 ब्याज बना मेरे बच्चे, कितने साल का? 2 साल का। तो 2 साल का ब्याज है इतना, तो 1 साल का ब्याज कितना है? 3240। 1 साल का ब्याज है 3240 रुपए, हाँ है ना भाई? 2 साल का ब्याज 6,480, तो 1 साल का ब्याज 3240। ये हो सकता है कुछ ही बच्चों को मेथड समझ में आए,
जिनको नहीं आए परेशान नहीं होना, आएगा एक वक्त के बाद। भाई एक हिस्से पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, दूसरे हिस्से पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। एक हिस्से पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, मान लीजिए एक हिस्से का नाम है ए और दूसरे हिस्से का नाम है बी, और बी पे है रेट 10%। तो हम इस बात को ऐसे मैनिपुलेट कर लेते हैं जी, बी पे 12% तो है ही, बस 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है। ए पे 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, बी पे 10% है, तो मान लेते हैं जी बी पे 12% तो है ही, 2% कम है। और इस तरह से ब्याज है 3240 रुपए। है ना, समझ रहे मेरी बात। अब कहानी यह है कि 12% इंटरेस्ट ए पे भी मिल रहा है और 12% इंटरेस्ट बी पे भी मिल रहा है, तो यानी 12% इंटरेस्ट दोनों ही जगह मिल रहा है। तो 30,000 का 12%, तो ये बना 3600। यानी अगर इस हिसाब से देखेंगे तो ब्याज बना मेरे भाई 3600 रुपए, लेकिन मेरा एक्चुअल ब्याज बन रहा है 3240 रुपए। तो कितना रुपए कम बन रहा है भैया, तो आप कहेंगे जी 360 रुपए कम ब्याज बन रहा है। किस वजह से कम बन रहा है जी, इस 2% की वजह से। यानी जो बी था उसका 2% 360 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1% की वैल्यू इतनी, तो बी की वैल्यू आएगी 18,000। तो बी की वैल्यू 18,000, 30 में से 18,000 घटाएंगे तो ए की वैल्यू आएगी 12,000। तो यानी एक हिस्से पे 12,000 है, दूसरे हिस्से पे 18,000। बहुतों को ये बात समझ नहीं आ रही होगी, बिल्कुल परेशान ना होना, क्योंकि एक मेथड होता है जो दूसरे चैप्टर में मैंने पढ़ा रखा है, जब वो चैप्टर आप पढ़ेंगे तो सीख लेंगे। कुछ बच्चे कह रहे 6,480 कैसे है, तो मेरे बच्चे 30,000 रुपए हमने इंटरेस्ट पे लगाए हैं और हमको 2 साल बाद 36,480 मिले। तो जो 6,480 मिला वो किस चीज का मिला, इंटरेस्ट का ही तो मिला हुआ है। हाँ है ना जी, कबूतरों वाला मेथड है। करिए जी।
हाँ, देख देखिए मेरे बच्चे, कहते हैं कि ऋणदाता ने पाया कि दर में 13% से 12.5% तक का बदलाव करेंगे, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 13% की जगह अगर 12.5% कर देते हैं तो उसकी जो इनकम है उसमें 104 रुपए का डिक्रीज आ जाता है। माने अगर पहले 100 रुपए प्रिंसिपल लगा रखा था तो 13 रुपए इंटरेस्ट मिल रहा था, अब 100 की जगह 100 पे 12.5 इंटरेस्ट मिल रहा है। यानी अब हर 100 पे कितने परसेंट की, मतलब कितने की कमी होगी, आधे की, यानी आधे परसेंट की इनकम में कमी हो जाएगी इंटरेस्ट से जो इनकम आ रही है। यानी जो भी उसकी इनकम रही होगी उस पर आधा परसेंट की कमी हो जाएगी। परसेंट का मतलब बेटा 100, और ये कमी किसके बराबर है, 104 के बराबर। तो ये इनकम आ जाएगी 4 दूनी 2 चौक 8, 0 2 20,800 रुपए। हाँ है ना, 20,800 रुपए। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, पक्का? भाई एक आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन रखा है, वो अभी लगवाता हूँ बेटा, एक बार लगाइए पीडीएफ, अभी करा रहा हूँ, बाकी हो गया। किस में? पेन ड्राइव ले लगा एक बार जल्दी से, कंपाउंड इंटरेस्ट का वही क्वेश्चन रह रखा है, पहले का छूटा हुआ है। 2 मिनट रुक जाओ बच्चे। भाई बच्चे 2 मिनट रुक जाओ, एक क्वेश्चन रखा। इंडिया पाकिस्तान कल हराम खुरो हार तो लिए, अब भी इंडिया पाकिस्तान लगाए जाओगे? पीएनजी देख, बस 2 मिनट चलता रहे, आखिरी में जाके आएगा 18-20 के आसपास। चलता रहे चलता रहे। वापसी जी, वापसी चलिए, और वापसी चल, और वापसी चल। ये वाला क्वेश्चन लगा, हाँ 1900, जल्दी से लगा दे बच्चों, 2 मिनट का क्वेश्चन लग रहा है, एक क्वेश्चन रह रखा था कंपाउंड टेस्ट का। देखिए यार मेरे बच्चे, ये जो क्वेश्चन है ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन था, एक बार आप इसे करो, फिर मैं कराऊंगा इसको। ये बढ़िया सा क्वेश्चन है।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक इकलौता क्वेश्चन था जो मुझसे छूट गया था। इसका कॉन्सेप्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का रह गया, टाइप जो मतलब समझाना था। देखो मेरे दोस्तों, दो चीजें समझो। एक तो आप जानते हैं कि अमाउंट निकालने का फार्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू में 1 + R/100 रेज टू पावर टाइम। टी माने टाइम, पी माने प्रिंसिपल, ई माने अमाउंट। ई माने अमाउंट, अमाउंट माने मिश्र धन। ए फॉर अमाउंट, अमाउंट माने मिश्र धन। ये मेरे बच्चों फार्मूला होता है। तो हमें जो क्वेश्चन में कह रहा है वो ये कह रहा है जी, कोई धन है 16,850 रुपए का। इस 16,850 रुपए को दो हिस्सों में बांट दिया। एक बच्चा छोटा है, एक बच्चा बड़ा है। जो छोटा बच्चा है उसको मान लेते हैं हमने ₹C प्रिंसिपल दिया। ध्यान देना, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं है ना। मैं लिखवा भी देता हूँ, एक आदमी सुन, दो बैंकों का यूज हो गया। जब बैंक की बात आ जाए तो वहां पे वैसे भी कंपाउंड इंटरेस्ट माना जाता है। ठीक है जी, क्या माना जाता है मेरे बच्चे? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो छोटे को मान लेते हैं ₹C प्रिंसिपल दिया और बड़े को मान लेते हैं ₹B प्रिंसिपल दिया। छोटे को ₹C प्रिंसिपल दिया और बड़े को ₹B प्रिंसिपल दिया। अब कहानी सवाल में यह है कि जो छोटा है वो कितने साल का है? 12 साल का। और किस उम्र में बराबर पैसा मिलना है? 120 साल की उम्र में बराबर पैसा मिलना है। तो जो छोटा है वो आज है मेरे बेटे 12 साल का। तो 120 साल होने में कितना टाइम और लगेगा? तो 120 में से 12 साल हटा दें, उसकी जो उम्र होगी, तो 108 साल और लगेंगे। यानी इसको जो पैसा मिलेगा उस पर ये 108 साल तक ब्याज कमाएगा। 108 साल तक ब्याज कमाएगा। जो दूसरा है वो बड़े बच्चे का हिस्सा है। वो आज कितने साल का है? 16 साल का। और 120 साल तक बराबर धन मिलेगा। तो 120 में से 16 हटाया, 104। तो जो बड़ा बच्चा है वो 104 साल तक ब्याज कमाएगा। वो 104 साल तक ब्याज कमाएगा। बड़े वाला 104 साल ब्याज कमाएगा और छोटे वाला 108 साल तक ब्याज कमाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दे रखी है? 33 से 1/3%। तो कहता है जी इनके हिस्से दोनों के बराबर है, यानी 120 साल की उम्र के बाद दोनों के हिस्से बराबर हो जाएंगे। यानी 120 साल में इसे जो पैसा मिलेगा और इसे जो मिलेगा वो बराबर होगा। यानी इसे जो पैसा मिला उस पर 108 साल के बाद जो अमाउंट बनेगा और इसे जो पैसा मिला उस पर 104 साल के बाद जो अमाउंट मिलेगा, दोनों अमाउंट आपस में बराबर होगा। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए, प्रिंसिपल है जी C, 1 + रेट क्या है जी? 33:1/3%। अपॉन 100 सोल्व करोगे तो 1/3 आएगा। टाइम कितने साल होगा जी? 108। तो यह आया आपका अमाउंट। अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 रेज टू पावर टाइम। तो R/100 करोगे तो यही आएगा। यहां प्रिंसिपल क्या है जी? B। 1 + R/100 1/3 टाइम हो गया जी 104। तो यहां जो अमाउंट बना और यहां जो अमाउंट है, दोनों ही अमाउंट मेरे बच्चों आपस में क्या है? बराबर। अगर दोनों ही अमाउंट आपस में बराबर हैं तो इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करेंगे तो 3 एकम 3 और 1 4/3 की पावर 108 B 4/3 की पावर 104। एक बार आप इतनी बात समझिए, फिर आगे बढ़ेंगे।
देखिए मेरे बच्चे, यहां तक की बात समझ गए भाई? आज के लिए माफ कर दो, आज थोड़ा सा टाइम लग रहा है। आज कोई घरेलू समस्या है, उस चक्कर में बार बार फोन आ रहा है। अब देखिए मेरे बच्चे ध्यान से, यहाँ पे भी 4/3 है, यहाँ पे भी 4/3 है, तो 4/3 की पावर 104, यहाँ 4/3 की पावर 108। ये 4/3 की पावर 104 से जब इसको काटोगे, जैसे मैं आपको कहूं m की पावर 108 और m की पावर 104, तो आप ऐसे थोड़ी करेंगे कि m से m काट देंगे, नहीं, ये तो गलत है। तो आपका तरीका ये होगा कि m की पावर 108 को m की पावर 4 गुना m की पावर 104 करेंगे, m की पावर 4। हाँ है ना, समझ रहे हैं मेरी बात? अब कहानी मेरे बच्चों ये है, सॉरी ये 4, तो m की पावर 4 से m की पावर 4 कटेगा। यानी जब आप इस तरह से काटते हैं ना चीजों को, तो इसमें से पावर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 108 में से 4 गया, 104 बचेगी, ऐसे लिखते हैं। तो यही काम मेरे बच्चों यहां होना है कि 4/3 की पावर 104 से जब इसको काटोगे तो 108 में से 104 घटाओगे तो कितनी पावर बचेगी? 4। समझ रहे हो मेरी बात? ये बचेगा, हाँ है ना? यानी जब इससे आप इसको काटोगे तो 4 पावर बचेगी। अब कुल मिला के ये हुआ सवाल कि भैया सी 4 की पावर 4 करेंगे 256 और 3 की पावर 4 करेंगे 81, बराबर आया बी। तो सी बी बटे ले आओ, क्या आएगा? 81/256। तो सी की वैल्यू 81 और बी की वैल्यू 256 है, हाँ है ना? सी की वैल्यू 81 और बी की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 256 है, हाँ है ना? तो इसका मतलब छोटे का हिस्सा 81 यूनिट है तो बड़े का हिस्सा 256 यूनिट होगा। तो दोनों का टोटल हिस्सा देखेंगे तो भाई छोटे का है 81 यूनिट और बड़े का है 256 यूनिट। जोड़ेंगे तो 6 और 1 7, 8 5 13, 2 और 1 3, तो 337 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल धन को। टोटल धन कितना है जी? 16,850। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या है जी? काटोगे से तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी मेरे बच्चे कितनी? 5 7 5 15, ठीक है 50। तो 1 यूनिट की वैल्यू आई 50। तो भैया छोटे का धन था 81 यूनिट, तो 81 गुना 50, और बड़े का धन था 256, 256 गुना 50। तो यह आएगा 0, 5 एकम 5, 5 8 40, 4050 हो गए। इसे गुना करेंगे तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। एक बार इतनी बात समझिए, फिर आगे बढ़ेंगे। आइए मेरे बच्चे, अब इसी सवाल को करने का एक और तरीका है, मतलब एक और बात है इसमें जो गहरी है, जो जाननी चाहिए आपको मुझे ऐसे किसी भी क्वेश्चन के लिए। ऐसे मेरे प्यारे बच्चों किसी भी सवाल के लिए कहानी ये है कि कोई प्रिंसिपल अगर आपको दे रखा है और कहे कि भाई इसे एक आदमी ने अपने 2 बच्चों के खातों में डाला, 2 बीवियों के खाते में डाला, इस तरह की कोई कहानी पेश करे आपके सामने, हाँ है ना? और कहे कि इतने साल की उम्र में दोनों को बराबर धन मिलेगा, तो ऐसे हर एक क्वेश्चन में एक ही काम होता है क्या?
जैसे इसी वाले क्वेश्चन को अगर आप गौर से देखें तो इस बात से कोई सवाल में फर्क नहीं पड़ा कि 120 साल की उम्र में दोनों को बराबर पैसा मिल रहा है या 200 साल की उम्र में बराबर पैसा मिल रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली जितना भी आप साल लेंगे, अगर 120 की जगह 1200 कर देते तो यहां 1080 हो जाता। अरे हाँ है ना, यहां कितना हो जाता, 1200, सॉरी 1200 करते, कोई भी वैल्यू लेते, जैसे ये वैल्यू ली, इससे अगले में ले लेते, अभी मान लो यही रखते हैं 120 रखते हैं, तो देखो कहीं 120 का यूज हुआ नहीं, आखिरी में कट के सिर्फ क्या बच गया 4, और 4 था क्या, दोनों बच्चों की उम्र का डिफरेंस, दोनों बच्चों की उम्र का अंतर। अब मान लो 120 की जगह 1200 होता, तो 1200 में से ये इस बच्चे की उम्र कितनी थी, 12 साल, तो इसकी 12 साल थी, तो 1200 में से 12 घटाते तो बचता कितना मेरे भाई, 1188, यानी इसकी उम्र आती 1188 साल, यानी इसको जो पैसा मिलता वो 1188 साल तक यूज करता। इसकी उम्र है जी कितनी, 16 साल, तो 1200 में से 1600 घटाते तो ये आता 1184 साल। जब दोनों को यहाँ 1184, यहाँ 1188 जब सोल्व करते तो 84 और 88 से कट के फिर 4 बच जाता। यानी सवाल में इस बात से फर्क नहीं पड़ता मेरे बच्चे कि दोनों को किस उम्र में बराबर पैसा मिल रहा है, फर्क इस बात से पड़ रहा है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा दोनों को मतलब कितनी साल की उम्र में बराबर पैसा मिल रहा है, फर्क इस बात से पड़ेगा कैलकुलेशन में कि इन दोनों की एज का डिफरेंस कितना है, दोनों की एज का डिफरेंस कितना है, हाँ है ना, दोनों की एज का डिफरेंस कितना है। तो ऐसे हर एक सवाल में आप क्या क्या करो कि जो भी आपकी रेट दे रखी है, ये छोटे का हिस्सा, और छोटे का हिस्सा हमेशा छोटा होगा, बड़े का हिस्सा हमें, सॉरी छोटे का हिस्सा हमेशा छोटा होगा और बड़े का हिस्सा हमेशा बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि जो छोटे वाला है उसके पास ज्यादा उम्र है ब्याज कमाने की, बड़े के पास कम उम्र है ब्याज कमाने की। जैसे भाई मान लो मैं कहूं कि छोटे की उम्र है 20 साल और बड़े की उम्र है 30 साल, और दोनों को 100 साल की उम्र में बराबर पैसा मिल रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे 100 साल तक आने में इसे कितने साल लगेंगे, 80 साल, और इसे कितने साल लगेंगे, 70 साल। इसका मतलब इसे जो भी पैसा मिलेगा उस पर 80 साल ब्याज कमाएगा, और इसे जो पैसा मिलेगा उस पर 70 साल ब्याज कमाएगा। यानी ये बात एक समझने की है कि इस केस में हमेशा ही छोटे के पास ज्यादा उम्र होगी ब्याज कमाने की। जब ज्यादा उम्र होगी तो मतलब इसे कम पैसा मिलेगा क्योंकि टाइम ज्यादा है, और बराबर लाना आखिरी में दोनों को, तो इसको कम पैसा देंगे क्योंकि टाइम ज्यादा है, इसको ज्यादा पैसे देंगे क्योंकि टाइम कम है, हाँ है ना। तो हमेशा ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन में कि छोटे को कम हिस्सा मिलेगा, बड़े को हमेशा बड़ा, छोटे को छोटा तो बड़े को बड़ा। दूसरी बात, ऐसे हर एक सवाल की एक ही सिंपल फिलोसफी है, जो रेट दे रखी है, जैसे आपको पता है फार्मूला था अमाउंट का, क्या हो, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 रेज टू पावर टाइम। आप इतनी कहानी मत पढ़िए, आप सीधे रेट की फ्रैक्शन निकालिए, 33 से 1/3% की फ्रैक्शन क्या हो, तो आप कहेंगे 1/3, तो सीधा इस 3 में 1 जोड़ दीजिए, यानी छोटे को मिलेगा 3 तो बड़े को 3 और 1 4 मिलेगा, हाँ है ना। कब, अगर एज का डिफरेंस 1 साल है, अगर एज का डिफरेंस 1 साल है तो छोटे को 3 तो बड़े को 4, यानी 3 की पावर 1 4 की पावर 1। अगर एज का डिफरेंस 2 साल है तो छोटे को मिलेगा 3 की पावर 2 तो बड़े को मिलेगा मेरे बच्चे 4 की पावर 2। अगर एज का डिफरेंस n साल है, अगर एज का डिफरेंस मेरे बच्चों n साल है तो छोटे को हिस्सा मिलेगा 3 की पावर n तो बड़े को हिस्सा मिलेगा 4 की पावर n, हाँ है ना। छोटे को हिस्सा 3 की पावर n मिलेगा तो बड़े को हिस्सा मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों कितना, 4 की पावर n। यानी जो भी रेट दे रखी है वो रेट आपको यहां मेंशन करनी है, इस तरह से लिख के जितना भी उनकी एज का डिफरेंस वो लेके सोल्व करते रहे। जैसे मैं कुछ सवाल ले लेता हूं, पहले इस बात को समझो फिर सवाल लेते हैं। इसमें थोड़ा सा चेंज करता हूं मैं डाटा का, नया सवाल बनाता हूं।
करिए मेरे बच्चे इस क्वेश्चन को, करिए दोस्तों इस सवाल को। देखिए भाई आगे बढ़ते हैं। मेरे बच्चों, मैंने अभी बताया जैसे आपने 38,600 रुपये ट्रांसफर करने हैं दो बच्चों के अकाउंट में। 38,600 रुपये ट्रांसफर करने हैं दो बच्चों के खातों में, एक छोटा बच्चा एक बड़ा बच्चा। रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरे बच्चे कितनी, 20%। 20% की फ्रैक्शन हो गई जी 1/5। तो 1/5 का मतलब 5 में 1 जोड़ा 6, तो यानी छोटे को 5 यूनिट मिलेगा तो बड़े को मिलेगा 6। अब आप ये देखिए इनकी एज का डिफरेंस क्या है। तो एज का जो डिफरेंस है वो है 3 साल, क्योंकि एक 10 साल का और एक 13 साल का, तो 3 साल है। तो 5 की पावर 3 करो और 6 की पावर 3 करो। तो 5 की पावर 3 करेंगे तो 125 आएगा, और 6 की पावर 3 करेंगे 216 आएगा। 5 की पावर 3 125, 6 की पावर 3 करेंगे 216। इसका क्या मतलब बना, इसका मतलब ये बना कि छोटे का हिस्सा 125 हुआ तो बड़े का हिस्सा 216। अब इसको इन दोनों वैल्यूज में बांटना है, तो कैसे बांटे, तो वही तरीका, इन दोनों को जोड़ लो। 125 और 216 को जोड़ लो, है ना। जोड़ोगे तो 6 5 11, 2 1 3 और 1 4, 2 1 3, 341। अरे ये 6 5 11, अरे हम कहाँ गलत जोड़ दी भैया जी। 5 का क्यूब 125 और 6 का क्यूब 216। 6 5 11, 6 2 8 9। अच्छा मैंने तो कैलकुलेशन ही गलत ले ली फिर उस हिसाब से। 6 5 11, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 341, ये अमाउंट मैंने फिर गलत डाल दी। फिर ये 38,600 जो था 20% था ना। 5 का क्यूब 125 और 6 का क्यूब 216, ठीक है ना भाई। 341 आना था ना। 341 ठीक है। तो ये उस समय मैंने जोड़ते वक्त कैलकुलेशन गलत कर ली, तो इसकी जगह 34,100 लिख लेना, क्योंकि सिर्फ तरीका समझाना है, उद्देश्य सिर्फ बातें समझाने का और कुछ नहीं। तो 34,100 रुपये रख लेना, ये गलती से डल गया। होगा ये भी, इसको भी करेंगे लेकिन पॉइंटों में आंसर आ जाएगा।
लेकिन कैलकुलेशन मेरा उद्देश्य नहीं, मेरा तो उद्देश्य मेथड को समझाने का। तो बांटेंगे तो भाई 341 यूनिट बना, 341 यूनिट 34,100, तो एक यूनिट की वैल्यू 100, तो 125 यूनिट की वैल्यू 12,500 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 21,600 रुपये। ये मेरे दोस्तों मेरे सही उत्तर आ जाएंगे, 12,500 और 21,600 रुपये। किसी भाई को कोई दिक्कत है जी? यहां तक कोई भी समस्या हो, दिक्कत हो तो मुझे बताइए, ठीक है। आज हम यही रख लेते हैं यार। उसका कारण क्या है कि आज मूड सा हो नहीं रहा पढ़ाने का प्रॉपर, और मुझे चैप्टर शुरू करना प्रॉफिट एंड लॉस, आपका बाकी पूरा खत्म हो चुका है। तो एक भाई कह रहा है जी कुणाल सीआई में 7 साल हो। देखो मेरे बेटे, जो पूछ रहा है ना वो ऐसी चीज नहीं पूछ सकता जो उससे खुद से ना हो रही हो। 7 साल निकालने के लिए बहुत दम चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं निकालते। जैसे 3 साल का 4 साल का बताया, इसी तरह 7 साल का भी निकलता है, हाँ है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट में जब आप कैट की तैयारी कर रहे होते हैं, तो जैसे मैंने यहाँ 3 साल की रेट याद करने को बताया, ऐसे वहां पे क्या होता है भाई, वहां 10-10 साल की रेट भी याद करी जाती है। वहां क्वेश्चन को सोल्व करने में 3.5 मिनट का टाइम भी लगता है, तो अलग अलग रहता है, हाँ है ना। तो बिल्कुल परेशान ना होइए, जो पेपर में आता वही मैंने कराया। बुक के लिए मैंने कई बार बोला है भाई, 7300 मैथ की बुक परचेज कर लीजिए और उससे प्रैक्टिस कर लीजिए, इट इज मोर देन एनफ यहाँ के लिए, यहाँ तक के काम के लिए, ठीक है। कल हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, इट इज प्रॉफिट एंड लॉस, और उसी पे फिर कंटिन्यू आगे बढ़ेंगे। और मेरी पूरी उम्मीद है दिवाली से पहले आपका प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे की तब देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। और मॉर्निंग में आपका एडवांस का मैथ जो है वो 11 या 10 तारीख से शुरू हो जाएगा, और वो नंबर सिस्टम से मैं स्टार्ट कराऊंगा, ठीक है। बिल्कुल परेशान ना हो।